हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी डे नाइट क्लासेस पे। तो हम देख रहे हैं सीटेट की इंग्लिश का जो हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। इसमें आपको इंग्लिश में हम बता रहे हैं बार बार कि पैसेज दो आएंगे, दो पैसेज हैं और आपको पेडागोजी है। अब तक आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश की पेडागोजी है और पैसेज है। चलिए ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखेंगे इसको। चलिए पैसेज पढ़ेंगे हम। पैसेज में दिया हुआ है, आर्कोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। ये आर्कोलॉजी है, ये अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है हमारे भूतकाल का। ये जो विज्ञान की एक शाखा है आर्कोलॉजी, इसमें हम मानव की भूतकाल का अध्ययन करते हैं। इट इज़ द मीन्स वेयर बाई वी आर एबल टू एक्सटेंड अवर नॉलेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। हम ये ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं अपने भूतकाल को। वी आर हाँ, अपने नॉलेज को, जो पास्ट की घटनाएं हैं उसके प्रति हम समझ सकते हैं। बियॉन्ड द लिमिट ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड, बिना इस रिटर्न रिकॉर्ड के परे हम विज्ञान की ऐसी शाखा है आर्कोलॉजी, इसके माध्यम से हम इतिहास को बेहतर समझ सकते हैं। इन इंडिया रिटर्न हिस्ट्री गोज बैक मेनी मिलियंस एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। लिखित रूप से इतिहास वर्षों पहले की घटनाएं हैं। इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन, जो लिखा हुआ है पत्थरों पर। क्ले टेबल्स आर ओनली ए फ्यू मिलेनिया ओल्ड, और ये मिट्टी पर, पत्थरों पर लिखा हुआ ये इतिहास है। सच रिकॉर्ड्स कंप्राइजेज ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन स्टोरी। तो इस तरह के जो इतिहास है, जैसे पत्थरों पे लिखा है, और खुदाई में कुछ चीज़ें मिली हैं उनसे, तो इस तरह से ये कुछ वर्षों पुराना है। आर्कोलॉजी गिवन अस एसेस टू द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो आर्कोलॉजी है हमको पूरा इतिहास की बारे में बताती है। स्पेनिंग सेवरल मिलेनिया ईयर्स इन अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में बताती है। दिस इनॉर्मस टाइम डेप्थ ऑफर्स द पोटेंशियल ऑफ द, और हमें भी ये बताती है कि हमारी सभ्यता के विषय में बताती है, संस्कृति के विषय में बताती है, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न द लेसन ऑफ काउंटलेस कल्चर, और ये बहुत से संस्कृतियों की जानकारी हमको देती है। रिकवरिंग द नॉलेज में वाइटल टू आवर ओन सर्वाइवल, और ये हमारे अस्तित्व के विषय में भी बताती है। Even if the lesson learned do not turn out to have such immediate and filling in the blank pages of Indian page and world's history is the interestingly worthwhile endeavor। और ये आर्कोलॉजी एक ऐसा प्रयास है जो बताता है इतिहास में दबी हुई चीज़ों को पता करने में। मोर ओवर हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी कैन सप्लीमेंट और क्लिफाई द नॉलेज ग्लीन्ड फ्रॉम सच ट्रेडिशनल हिस्ट्री, और ऐतिहासिक रूप से हमको इसका ज्ञान होता है। फाइनली बाई इंक्रीजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ एंशियंट कल्चर। अंत में इस तरह से हम अपनी संस्कृति को जान करके, आर्कोलॉजी कैन प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट बूस्ट टू हेरिटेज टूरिज्म, और ऐतिहासिक भ्रमण का हमको ये अवसर प्रदान करती है। आल्दो आई एक आर्ग्यू दैट आर्कोलॉजी कुड सेव द वर्ल्ड, यद्यपि हम तर्क देते हैं कि आर्कोलॉजी दुनिया को बचा सकती है, और एटलीस्ट आवर सिविलाइजेशन प्रकाशियस होल्ड ऑन इट, और हमारी सभ्यता को भी बचा सकती है जो वर्षों पुरानी है। आई फ्रीली कन्फेस, मैं स्वतंत्र रूप से ये बात को स्वीकार करता हूँ, दैट आई डिड नॉट बिकम एन आर्कोलॉजिस्ट टू सेव द वर्ल्ड। मैं आर्कोलॉजिस्ट नहीं हो सकता इस दुनिया को बचाने के लिए, नॉट टू मेक मनी, ना पैसा बनाने के लिए। इन फेस आई चूज टू बिकम एन आर्कोलॉजिस्ट बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड बाई वंडर्स ऑफ द पास्ट। मैं इसलिए आकर्षित हुआ आर्कोलॉजी के लिए, जो लेखक कह रहा है, क्योंकि मैं इतिहास से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो इस तरह से लेखक आकर्षित हुआ है इतिहास को जानने के लिए। आई फील कन्फेस आई डिड नॉट बिकम एन आर्कोलॉजिस्ट टू सेव द वर्ल्ड, मैं दुनिया को बचाने के लिए नहीं, ना तो
पैसा बनाने के लिए। इन फेस आई चूज टू बिकम एन आर्कोलॉजिस्ट बिकॉज आई वॉज फैसिनेटेड। कह रहा है कि लेखक आकर्षित हुआ था वंडर्स ऑफ द पास्ट, भूतकाल के पास्ट के द्वारा, एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ मेकिंग न्यू डिस्कवरी, और नई तरह की खोजें करने के लिए, दैट वुड शेड लाइट ऑन हाउ वी केम टू बी वट वी सीम्स टू मी एंड नोबल थिंग टू विच आई कुड डेडिकेट माई लाइफ्स वर्क। मैं अपने जीवन में महत्वपूर्ण कितनी अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ और उनको कितना अच्छा तरह से हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए लेखक एक आर्कोलॉजिस्ट बना। तो पर स्टूडेंट्स, हमने पैसेज पढ़ा, आप भी बेहतर तरीके से पैसेज को एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करिएगा। पैसेज की लैंग्वेज थोड़ा सा बड़े हैं सेंटेंसेस, तो आप एक एक शब्द का नहीं पूरा सेंटेंस पढ़ के अर्थ निकालिएगा, ठीक है। और हाँ, हमने आपको बताया है कि पैसेज करने से पहले क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तब पढ़िएगा पैसेज, ठीक है। अब चलिए हम करते हैं। तो है प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज, मुख्य उद्देश्य है पैसेज को पढ़ने का। द प्राइमरी, ये पर्पस ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का को हमने पढ़ा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इस पैसेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रेजेंट न्यू इवोकेशंस, ये नहीं है, नई चीज़ें प्रस्तुत करना नहीं है। लिस्ट आर्कोलॉजिकल साइट, ये भी नहीं है। प्रेजेंट द स्टेट ऑफ आर्कोलॉजी, ये भी नहीं है। क्या है, प्रेजेंट आर्कोलॉजी एज ए करियर ऑप्शन। आर्कियोलॉजी को कहता है ना, इसको मैं शौक के रूप में लेने का, लेखक कह रहा है उसका ये उद्देश्य है कि उसको शौक के रूप में आर्कोलॉजी लेने का। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस रेफर्स टू, इस पैसेज के अनुसार मानव के अनुभवों का एक दृष्टिकोण, इसका क्या मतलब है। मानव के अनुभव का दृष्टिकोण से क्या होगा इसका ऑप्शन, ये है सी, हिस्टोरिकल इवेंट। पुट द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, सही बताना है आपको। सोसाइटी शुड लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट, आर्कोलॉजी हैज़ नो वैल्यू, ये नहीं है, बी नंबर का ऑप्शन नहीं है। ऑल लोकेशंस आर फाउंड इन रिमोट एरिया, ये भी नहीं है, सी भी नहीं है, और डी भी नहीं है। पढ़िए आप। तो हम पढ़ेंगे तो हमको ऑप्शन में नज़र आएगा ए, आपका ऑप्शन है ए। ए ए आपका ऑप्शन। अगला देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अनुसार विच ऑफ द, कौन सा कथन सत्य है, आर्कोलॉजी के विषय में कौन सी बात सत्य है। ऑफर इंसाइट टू प्रेजेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज, ये आर्कोलॉजी जो रोकती है मानव की सभ्यता को के विनाश को। इज ए सब्जेक्ट विच इज इजी टू स्टडी, ये सरल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस प्रोफेशनली करना कठिन है। गिव्स न्यू क्लूज एंड कल्चर डेवलपमेंट, नए क्लू और संस्कृत के विकसित करने में एक क्लू देती है, हिंट। तो आर्कियोलॉजी के विषय में सबसे बेहतर कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑफर्स इंसाइट टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज। जो आर्कियोलॉजी है ब्रांच, ये आपको मौका देती है संस्कृत के नष्ट होने का, से बचाने का, नष्ट होने से बचाने का। ऑप्शन हो जाएगा ए।
अगला देखिए, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इट कैन बी एज्यूम्ड, जानकारी के आधार पर ये बताया जा सकता है कि, क्या बताया जा सकता है, आर्कोलॉजी के विषय में क्या बताया जा सकता है ये बताना है। ओनली द रिच कैन अफोर्ड टू ट्रेवल टू आर्कोलॉजिकल साइट, केवल धनी ही आर्कोलॉजिकल साइट पर टहल जा सकते हैं, ये नहीं है। और नीचे का देखेंगे, आर्कोलॉजी इज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर, ये बताया नहीं गया प्रॉफिटेबल की बात। यूनिवर्सिटी डू नॉट सपोर्ट, ये भी नहीं बताया गया है। क्या बताया गया है, बी बताया गया है। बी में क्या है, आर्कोलॉजर कंट्रीब्यूट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सोसाइटी है। पुरातात्विक विज्ञान हमको मदद करता है, सहयोग करता है समाज को समझने में, ठीक है। इट कैन बी इन्फर्ड दैट आर्कोलॉजिकल ऑफर्ड, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पुरातत्व विज्ञान देता है, अवसर देता है किस चीज़ का, 126 का बताइए, किस चीज़ का अवसर देता है। ए बी सी डी ऑप्शन पढ़िए। देखिए ये हमको अवसर देता है, अल्टरनेटिव प्रोफेशन का नहीं है, ग्रेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट, ये है ऑप्शन, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हम देखेंगे, नो एविडेंस अबाउट ह्यूमन सिविलाइजेशन। डी पर देखिए कैरियर की बात भी कही गई है, लेकिन डी ऑप्शन संपूर्ण पैसेज का सार है, संपूर्ण पैसेज का सार है डी ऑप्शन, कि ये और पुरातात्विक विज्ञान हमको गहन ऐतिहासिक दृष्टिकोण देता है। अगला है, इन द एसे, इस निबंध में द राइटर, लेखक क्या कहना चाह रहा है। ए बी सी डी ऑप्शन देखिए, क्या कहना चाह रहा है। रिफ्यूट हिस्टोरिकल एविडेंस, रिफ्यूट माने विरोध करना, नहीं, विरोध करता नहीं है। डिस्करेज पोटेंशियल, डिस्करेज करना भी नहीं है। क्लेम एक्यूरेट साइंस, इस चीज़ का दावा करना कि पुरातत्व विज्ञान बिल्कुल सही है, नहीं है। बी है, क्या है, चूज द प्रोफेशन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार को समझने के लिए हमको ये अवसर प्रदान करता है कि एक प्रोफेशन के रूप में हम इसको लें। अगला देखिए क्वेश्चन, वर्ल्ड फ्रेज ब्लैंक पेजेज ऑफ इंडियाज एंड वर्ल्ड्स हिस्ट्री मीन। ब्लैंक पेजेज, भारत और विश्व के कोरे पन्ने, इनका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में, कोरे पन्ने भारत और विश्व के। कोरे का पन्ने का मतलब देखिए खाली पन्नों से नहीं है, नॉन लिटरेरी वर्क से भी नहीं है, ओरल ट्रेडिशन से भी नहीं है, किससे है, सी से है। सी क्या है, अनरिकॉर्डेड फैक्ट, अनरिकॉर्डेड ऐसे तथ्य जिसका रिकॉर्ड नहीं किया गया है, उससे। आर्कोलॉजी पुरातत्व विज्ञान इज एन इंट्रिसिकली अदरवाइज इंडिवियर हेयर, इंट्रिसिकली मीन्स, इंट्रिसिकली का मतलब बताना है, अर्थ बताना है, क्या होगा इसका, होगा बेसिकली, इंट्रिसिकली का मतलब बेसिकली, सी, सी हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, एक और पैसेज पढ़ेंगे, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, ये जो पैसेज है इसको ध्यान से आप पढ़िए और प्रश्नों पैसेज जरूर करिए, ये नहीं कि हम कर लेते हैं, हमको आता नहीं, प्रैक्टिस करिए। आर्कोलॉजी पे बेस्ड था, पहली लाइन से ही अनुमान लगाइए कि किस प्रकार का पैसेज है ये। देखिए प्रश्न कौन कौन से हैं, प्रश्न एक बार देख लीजिए, देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं। द मेन थीम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट, इस पैसेज का आपको दूसरा जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं इसका मेन थीम बताना है, मुख्य उद्देश्य। डिज़ाइन जो है इसका अर्थ परिभाषा क्या होगी, ये पूछा गया है। और
पूछा गया है सूचना के आधार पर बताना है आपको कि सबसे बेहतर इसमें से क्या निष्कर्ष निकल सकता है। दे डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर द चेंज ऑफ डेस्टिनेशन, उन्होंने निश्चय किया कि अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य बदल लेंगे। क्यों क्यों बदल लेंगे? हु वॉज ड्रॉन्ड इन द स्ट्रोम, तूफान में कौन डूब गया ये बताना है। और है द शिपमैन हैड ट्रेवल्ड ए टोटल ऑफ, शिपमैन जो जहाज़ पर जितने लोग थे उन्होंने कितने दिन लगे उनको स्ट्रोम का तक पहुंचने में, कितने दिन लगे बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन फट से देख लीजिएगा। अब पैसेज देखिए, पूरा ध्यान से पढ़िए पैसेज। आवर शिप वाज अबाउट 120 टन बर्डन, बहुत ध्यान से एक बार पढ़िए। कह रहा है लेखक कि हमारा जो जहाज़ था 120 टन भारी था। कैरिड 14 मैन, कितने? 120 टन जहाज़ की बात की गई है और कह रहा है कि 14 व्यक्तियों को ले जा रहा था जहाज़। बिसाइड्स द मास्टर, इस और जहाज़ के मेन स्वामी के अतिरिक्त कितने लोग थे? 14 लोग थे। हिज बॉय एंड माई सेल्फ, मालिक जहाज़ का और उसका लड़का और मैं। वी हैड ऑन बोर्ड नो लार्ज कार्गो ऑफ गुड्स, हमारे पास बोर्ड पर कोई विशाल कार्गो नहीं था, सामान का कार्गो नहीं था। द सेम डे, उसी दिन, आई वेंट ऑन बोर्ड, मैं उस बोर्ड पे गया। आई सेट सेल, मैंने यात्रा शुरू की। स्टैंडिंग अवे टू द नॉर्थ वर्ल्ड अपॉन आवर ओन कॉस्ट, with design to stretch our over for the African coast when we came about 10 to 12 degree of northern longitude। कह रहा है नॉर्थन लैंगिट्यूड अफ्रीका से तट से हमने यात्रा शुरू की। विच इट सीम्स was the manner of their course in these days। we had very good weather all the way upon our own coast till we came to the height of Cape Saint Agostino। फ्रॉम वेंस, वहाँ से, कीपिंग फर्दर फॉर एट सी, वी लॉस्ट इन साइड ऑफ लैंड। इन आवर कोर्स वी पास्ड अबाउट 12 days व्हेन ए वायलेंट टार्नाडो और हरिकेन। बता रहा है कि वहाँ से जाना, यात्रा शुरू की उन्होंने और क्वाइट आउट ऑफ आवर नॉलेज इट्स ब्लू इन सम ए टेरिबल मैनर, बहुत ही भयानक तरीके से तूफान आया। दैट फॉर 12 days टुगेदर वी कुड डू नथिंग बट ड्राइव, हम कुछ नहीं कर सके लेकिन हम संघर्ष किया। नॉट डिड एनी ऑफ इन द सी एक्सपेक्ट टू सेव आवर लाइफ, कोई हम में से कोई, जब तूफान आया तो हम में से कोई अपनी जान नहीं बचा सका। इन दिस डिस्ट्रेस, इस कष्ट में, वी हैड बिसाइड्स द टेरर ऑफ द स्टोर्म, हमको तूफान का डर था। वन ऑफ आवर मैन डाइड ऑफ द कैलकुलेटर एंड द मैन एंड ए बॉय वॉश्ड ओवरबोर्ड। अबाउट द 12th day द वेदर स्टार्टेड एबेटिंग, 12वें दिन मौसम सही होना शुरू हुआ थोड़ा सा। द मास्टर मेड एन ऑब्जर्वेशन एज वेल एज ही कुड, उस मास्टर ने अपना परीक्षण शुरू किया। फाउंड दैट ही वाज इन अबाउट 11 degree ऑफ नॉर्थ लैंगिट्यूड, उसने पाया कि 11 लैंगिट्यूड में है वो, बट दैट ही वाज 12 degree ऑफ लॉन्गिट्यूड डिफरेंस वेस्ट फ्रॉम कैश टू सेंट एग्रेस्टो, सो दैट ही फाउंड ही हैड फॉरगॉटन अपॉन नॉर्थ पास्ट ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील के तट को से दूर जा चुके हैं। नाउ ही बिगेन टू कंसल्ट विद मी, अब वो हमसे पूछने लगे, सलाह लेने लगे। व्हाट कोर्स ही वुड टेक, किस तरह का उनको क्या करना चाहिए। फॉर द शिप वाज लीक एंड वेरी मच डिसेबल्ड एंड ही वाज फॉर गोइंग डायरेक्टली बैक टू द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील।
और वो ब्राज़ील के तट की ओर ये जा रहा था जहाज। अब देखिए प्रश्न करिएगा क्या दिया हुआ है। मेन थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, इस पैसेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या बताना है। पढ़ा आपने पैसेज। देखिए स्टोर्म एट सी, समुद्र में तूफान, ये तो था। वोएज बाई सी, समुद्री यात्रा जहाज से। शिप कॉट इन ए स्टोर्म, फिशिंग एक्सपीडिशन, फिशिंग नहीं करना था। ये बेस्ट ऑप्शन आपको क्या है, सी है। स्टोर्म तो है लेकिन एक जहाज जो फंस गया है तूफान में, ये बेहतर ऑप्शन है, सी है। विच इज़ द बेस्ट डिज़ाइन, डिज़ाइन का मतलब बताना है। डिज़ाइन का मतलब हो जाएगा सी पर्पस। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड, इस पैसेज के आधार पर यह निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह आपका बी है। दे वर सेलिंग वेस्ट वर्ल्ड्स ड्यूरिंग द स्टोर्म, ये है बी ऑप्शन आपका। अगला है दे डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर द चेंज ऑफ डेस्टिनेशन, उन्होंने निश्चय किया कि वो अपना लक्ष्य बदल लेंगे। क्यों निश्चय किया, इसका ऑप्शन है सी। द शिप वॉज नॉट सी वर्दी, क्योंकि वो समुद्र में चलने लायक नहीं रह गया था। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, हम आपको मौका दे रहे थे पढ़ने का। तो इसमें है कि एम्फसाइज ऑन इंट्रैक्शन एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज एंड लाइन्स एंड इंट्रैक्शन, आपस में बातचीत करना और दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे को समझना, ये भाषा के ज्ञान के संदर्भ में इसको कौन सा अप्रोच हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे कम्युनिकेटिव मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अगला है ए शॉर्ट टेक्स्ट इज रीड अलाउड एंड देन स्टूडेंट विजुलाइज व्हाट द पैसेज डिस्क्राइब, एक छोटा सा पैसेज पढ़ा जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि इसको, कि आपने क्या इसको बताइए। देन दे टेल द टीचर अबाउट दियर विजुलाइजेशन और ड्रा ए पिक्चर, एक टीचर ने एक चीज़ कक्षा में पढ़ाई अब और बच्चों से पूछा कि अच्छा बताइए क्या, उसको आपने पिक्चर बनाइए और
उसके माध्यम से बताइए कि आपने क्या सीखा। तो ये क्या प्रोसेस कहलाता है। कुछ भी टीचर पढ़ाएं और कहें कि आप इसको बताइए या ड्रॉ करिए, इसको हम बता भी सकते हैं, आप ड्राइंग पिक्चर बताइए क्या हमने आपको बताया। तो ये इससे ये क्या विकसित होता है। देखिए, इससे लिसनिंग कम्प्रहेंशन कहते हैं। टास्क ए रोल प्ले ऑफ approximately 2 minutes with the teacher in which the candidate exchanges information, making 4 or 5 statements and asking 3 or 4 questions including greeting and leave taking would assess। ये रोल प्ले कक्षा में हो रहा है, तो लगभग 2 मिनट का टीचर जिसमें छात्रों से कहते हैं कि रोल प्ले मतलब कक्षा में एक्टिंग करके बताना रोल प्ले कहलाता है। तो इसमें कहते हैं टीचर कि बच्चों से कि आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करिए अपने 4-5 वाक्यों के माध्यम से, और फिर 3-4 क्वेश्चन पूछती हैं टीचर, इंक्लूडिंग ग्रीटिंग एंड लीव टेकिंग, और इस तरह से। तो इस स्किल को क्या कहेंगे, इस स्किल को कहेंगे स्पीकिंग। एक्टिंग नहीं है, एक्टिंग का उद्देश्य के माध्यम से हम स्पीक छात्रों से करवाना चाहते हैं। लिसनिंग भी नहीं है, वोकैब भी नहीं है, ठीक है। क्या है, स्पीकिंग। छात्रों को बुला लिया, बता दिया, आपस में बात करिए, फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर आप कह दिए अच्छा ठीक है आप जाइए। देखिए इसमें क्वेश्चन में 141 में इंडक्टिव मेथड की परिभाषा है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, द इंडक्टिव फेवर्स द एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट टू ए स्ट्रक्चर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट दैट वुड अलाउ दैट टू अप्लाई रूल बाय देमसेल्फ। इंडक्टिव मेथड में हम छात्रों को एक स्ट्रक्चर देते हैं सेंटेंस का, और तब कहते हैं उनको कि अब ये स्ट्रक्चर है, ये रूल है, इस रूल को इस स्ट्रक्चर पर अप्लाई करिए, ठीक है। तो इसको इंडक्टिव मेथड कहेंगे। अगला है इंटीग्रेटिंग सेमेंटिक फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर स्टूडेंट टू फोकस ऑन। सेमेंटिक्स फंक्शन को ग्रामर के रूप में अप्लाई करने के लिए छात्र जोर देते हैं किस पर, डी है, कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग पर जोर देते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जनरेटेड करेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। छात्र सीखते हैं वाक्य को करेक्ट करना अपनी भाषा के माध्यम से, क्यों। दे इंडिकेट एक्टिव मैनेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, ठीक। अगला है स्मॉलर क्लास साइज फॉर लो लर्नर फैसिलिटेट ग्रेटर पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इन द न्यू लैंग्वेज। जो छोटी कक्षा के छात्र होते हैं वे बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं। कक्षा का साइज़ जो छोटा होता है, तो उसमें छात्र भाषा को किस माध्यम से सीखते हैं, मोर इंट्रैक्शन होता है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, और ऑथेंटिक स्टेट असेसमेंट होता है। कंसिडरिंग लर्निंग स्टाइल broadens the approach taken in the management of language related problems. Some students prefer to get new information in written direction or verbal information. Their learning style is, ये आपका होगा ऑप्शन बी। अगला है द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ रीडिंग स्किल ऑफ ए लैंग्वेज ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में बी इवोल्यूटेड। भाषा को सीखने का और पढ़ने का माध्यम एक निश्चित समय में और उसका मूल्यांकन, ये क्या कहलाता है, भाषा को पढ़ने का और सीखने का एक निश्चित समय और उसके बाद उसका मूल्यांकन, ये कहलाता है सी ऑप्शन। सेटिंग ए रीडिंग टास्क विद ए वैरायटी ऑफ टेस्ट आइटम। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग स्किल कुड बी असेस्ड। फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन होता है छात्रों का, रिटन स्किल लिखित
स्किल को जानने के लिए। ये किस पर आधारित होता है? ये आधारित होता है सी, स्क्रिप्टिंग ए स्किट इन पेयर्स। न्यू टेक्नोलॉजी इन इज़ बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल फैब्रिक। नई तकनीक हमारी सामाजिक ताने बाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन क्लासरूम, और ये नई तकनीक का इस्तेमाल होता है कक्षा में शिक्षण के लिए। ये क्या है? ये ए ऑप्शन है आपका, एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर्स यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक। द सैंडविच टेक्निक इज ए बाइलिंगुअल मेथड विच हैज़ 3 फेस स्ट्रक्चर। सैंडविच टेक्निक के बारे में बताना है आपको। प्रैक्टिस, ये तो सैंडविच टेक्निक जो होती है प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन पर आधारित होती है। हाउ कैन यू गेट शाई स्टूडेंट टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू। एक शर्मीले छात्र को कैसे आप कक्षा से जोड़ेंगे? क्या करेंगे? स्पेशल क्लास करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। गिव ए लिस्ट ऑफ वर्ड, एक लिस्ट ऑफ वर्ड देंगे, विषय को बदल देंगे। आप एक शर्मीले छात्र को ए ऑप्शन के माध्यम से कक्षा शिक्षण से जोड़ेंगे। ये ऑप्शन में क्या करना है? डोंट पुट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद ए रिस्पॉन्स क्विकली। तुरंत उस पर ये चीज़ का दबाव नहीं करना है कि किसी चीज़ का रिस्पॉन्स वो जल्दी दे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए, पैसेज बताए, और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन हैं इस सेट में। क्वेश्चन देखिएगा वीडियो और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आंसर्स को मिलाइएगा, मैच करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे हम अगले बैच में। और आपको सीटेट की इंग्लिश हम दे रहे हैं क्लासेस, आगे भी देंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।